नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और व्हाइट पेपर में राज्यसभा चुनावों को लेकर बड़ी अपडेट आपके सामने दिखा देते हैं। यहां पर आप देखिए किस तरह से राज्यसभा चुनावों को लेकर कश्मकश जो बनी हुई थी, लेकिन फिलहाल राज्यसभा के चुनाव के बाद यहां पर लोकसभा चुनावों में क्या होगा, हर किसी की नजर इस पर है, क्योंकि पीडीए का बिल्कुल भी जादू नहीं चल पाया है और भाजपा के पाले में लगातार आप देखिए कुनबा किस तरह से बढ़ता चला गया। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बड़े झटके पर झटके जो है वो आज देखे गए हैं। फिलहाल अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में कर ली है। हिमाचल प्रदेश से यहां चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन ने जीत हासिल की है और कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। और बताते चले कि हिमाचल प्रदेश में कुल 68 विधायकों ने मतदान किया था और कांग्रेस के पास 40 विधायक थे, लेकिन इनमें से 6 ने क्रॉस वोटिंग कर दी और ऐसे में कांग्रेस के पास 34 विधायक रह गए। वहीं बीजेपी के पास निर्दलीय को मिलाकर 28 विधायक थे और कांग्रेस के 6 विधायकों की क्रॉस वोटिंग से बीजेपी उम्मीदवार के मतों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है और इसके बाद ड्रॉ के जरिए हर्ष की यहां पर जीत हो गई है, एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की। और दूसरी तरफ कर्नाटक की अगर अपडेट दी जाए तो वहां पर कांग्रेस पार्टी ने 3 सीटें जीत ली हैं और 1 पर जीत यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज कर ली है। लेकिन अभी तक आप देखिए यूपी के चुनावों को लेकर किस तरह से हर किसी की नजर थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से यहां पर राज्यसभा के जो चुनाव हैं वो चलते जा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायकों की क्रॉस वोटिंग करने पर राज्य के उप मुख्यमंत्री और विजेता, जो कि आप बताते चले कि बीजेपी के नेता केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर यह कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी पार्टी के बदलने के लिए यहां पर प्रेरित नहीं करती है, यानी कि किसी भी विधायक को अपनी पार्टी को बदलने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है। क्योंकि बड़े आरोप लग रहे थे कि विधायकों को किडनैप किया जा रहा है, विधायकों के साथ खरीद फरोख्त को लेकर बात हो रही है, कई तरह के आरोप आज लगे, लेकिन किसी का भी आप देखिए हृदय जो परिवर्तन है वो नहीं हुआ है। हृदय परिवर्तन की बात हो रही है, अंतरात्मा से जो बात सामने निकल रही है उसी पर आज चर्चा चल रही थी। दिन भर से लगातार ये खबर सुर्खियां बटोरी हुई है, लेकिन लेटेस्ट अपडेट आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर आप देखिए हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से एक बड़ी जीत हासिल हुई है और हर किसी की नजर अब उत्तर प्रदेश के अंदर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को सुबह से ही झटके पर झटका जो है वो लगता हुआ नजर आया, जिसमें कई विधायकों के नाम सामने आए, उसके बाद अखिलेश की प्रतिक्रिया सामने आई। लेकिन आप बताते चले कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपने कुंभे को स्ट्रांग करती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनावों के अंदर किस तरह से समीकरण बनेंगे ये बड़ी बात रहेगी, लेकिन लगातार आप देखिए किस तरह से अब राज्यसभा चुनावों की जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है और बहुत ही जल्द रिजल्ट जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए चलेंगे। चलिए पैनल की ओर चले जाते हैं और आपको बताते चले कि इस वक्त पैनल में हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं। मुन्ना खान, आपका बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। डॉक्टर आशीष हांडा हैं, भाजपा नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। अभिषेक बाजपेयी हैं, सपा प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस से जम्मू से हमारे साथ मुजफ्फर खान जी ने पहुंच किया है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले बताते चले कि यहाँ पर इस वक्त बीजेपी के नेता से सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि एक बड़ी जीत के तौर पर जो देखा जा रहा है, लेकिन आरोप भी बहुत सारे लग रहे हैं। हांडा जी। जी 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 आशा जी, आपको, मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का जय श्री राम। आशा जी, आज का एक दिन जो है वो बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, इसलिए कि बहुत से लोगों को आईना दिखाने का आज के दिन ने काम किया है। हमें मालूम है कि कहीं भी जीतने के लिए 2 चीजें जरूरी होती हैं, एक होता है भाग्य और एक होता है पुरुषार्थ। अगर मैं भाग्य की बात करूं तो हम सब जानते हैं जो राम के काम का नहीं वो किसी के काम का नहीं, जो आज साबित हो गया, क्योंकि जब हिमाचल में 34 वोट मिले तो उस समय राम ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, तभी तो वो टॉस के अंदर या वो पर्ची निकालने के अंदर भी हार गए कि भाग्य ने भी उनका साथ नहीं दिया। और जहां तक मैं पुरुषार्थ की बात करूं तो आप खुद सोचिएगा कि अगर बीजेपी के पास 25 वोट हैं, उसके बावजूद वहां का कैंडिडेट जीत पाया, तो हमारी ग्राउंड वर्किंग दिखाती है, जबकि सामने से कांग्रेस के 40 विधायक होने के बाद भी वो अभिषेक मनु सिंघवी की जीत सुनिश्चित सुबह से नहीं ही पाला कर पाए, बदली का क्योंकि जो उनके एक अंदर बड़ा न नेता था न नेतृत्व था। जी, सुबह से ही पाला बदली का जो एक दौर शुरू हो चुका था। अभिषेक जी आपके पास आएंगे, वो कह रहे हैं कि अपने काम के जरिए लोग उनके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन अंतरात्मा को लेकर बात हो रही थी और भी कई तरह के संगीन आरोप यहाँ पर अखिलेश की तरफ से भी लगाए गए। धन्यवाद आपका। और हमारे भाई हांडा साहब ने बहुत अच्छी बात बताई। मैं कुछ क्योंकि जब भी मैं
उनके साथ डिबेट में होता तो कुछ ना कुछ नया चीज मुझे मिलती है समझने के लिए। क्योंकि एक छोटी सी बात है कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जब हमने रखा है जज्बा जीत का, तो किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी आप जो सत्ता का नंगा नाच रहे हैं ना, वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। जिन लोगों को आप भ्रष्टाचारी बताते थे, बहुत सारी चीजों से क्रियान्वित करते थे, जब आपकी पार्टी में आ गए तो वो शायद उनके जमीर जग जाता है या फिर और चीजें चेंज हो जाती हैं। अंतरात्मा देखिए, जब अभी आपने जब अंतरात्मा की बात कही, तो एक चीज समझने वाली बात है कि अंतरात्मा जब होती है ना, तो वो इतनी देर से नहीं जगती है, तुरंत का तुरंत जग गई होती है। और जो देर से जगता है तो मतलब वो विश्वासघात की ओर जा रहा होता है। इतनी जल्दी नहीं जगती, विश्वासघाती लोग होते हैं। इतनी देर से नहीं जगती है, बहुत जल्द जग जाती है, लेकिन इतनी देरी में ये फैसले इस तरह से। इसीलिए तो मैंने कहा ना, साथ में अपने मुन्ना खान शब्दों को जोड़ते हुए मैंने कहा कि विश्वासघाती हो जाते हैं। जिन लोगों के ऊपर इतना विश्वास किया जाए, जनता जनार्दन ने जिनको अपने अभिषेक जी, डिनर पार्टी होती है, उसके अंदर कुछ लोग मौजूद रहते हैं, कुछ लोग नहीं पहुंचते हैं, पूछा जाता है सवाल कि क्यों नहीं आए हैं, लेकिन आपकी तरफ से ही सफाई पेश की जाती है कि बातचीत हुई है, कोई मनमुटाव नहीं है। लेकिन आज आपने देखा किस तरह से पिक्चर सामने आ गई। आशा जी, अच्छा एक बात मेरे को, आशा जी इनसे जरा ये बता दीजिए कि हर बीटीसी बस में लिखा होता है कि, जवाब दीजिए अभिषेक जी। आशा जी बिल्कुल ठीक ठाक है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। हमारे लिए आज बड़ा गर्वान्वित करने वाला दिन है कि कम से कम हमें ये तो पता चला कि लोकसभा चुनाव से पहले कि कौन लोग विश्वासघाती हैं जनता के साथ के, और कौन लोग हैं। अब भी बड़ा कुछ और पता चलेगा आज के समय में कि कम से कम चुनाव से पहले हमें ये पता चल गया कि हमारा कुनबा और मजबूत होगा। जनता जनार्दन के सामने कांग्रेस के अंदर भी चला है, और कर्नाटक के अंदर जीत तो मिली, लेकिन चुनाव लड़ा तो क्या हिमाचल के अंदर भी मिली। जनता के किस मुंह से मुद्दे को उठाएंगे, वो किस मुंह से आपने जीता जाता उदाहरण देखा घोसी में, जीता जाता में देखा कि दारा सिंह जी ने समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ा, उसके बाद बाकायदा जीत दर्ज की। सिर्फ आप ही को बोलना है क्या? जनता पार्टी के खेमे में गए तो कैसे उन्होंने हार का सामना देखना पड़ा। जनता जनार्दन इसका जवाब देगी, चिंता करने की बात नहीं है। बड़े गर्वान्वित में, अरे इनको तो बंद कराओ, लोगों से हमें सामना हुआ। ऐसे तो बिल्कुल इनके डिबेट नहीं, इनका स्पीच चल रही है। मुन्ना खान जी आवाज आ रही है? आप इसको स्पीच कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। आशीष जी आप कहें वो आशीष जी आप जवाब दे दीजिए। देखिए आशा जी, आपने यार ऐसे कैसे बात बनेगी आपकी भैया। अभिषेक जी अपनी बारी में बोले ना, मुन्ना भाई कब से इंतजार कर रहे हैं शांति से, उनकी भी सुनने दें। मुन्ना जी आवाज आ रही है? जरा रखिए अपना पक्ष आप भी। मुन्ना जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए आशीष जी, मैं आशा जी ये कहूंगा कि जब आप टीसी बस में ट्रेवल करते थे ना बच्चे होते हुए, तो वहां पे एक बोर्ड लगा होता था, कृपया अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करें। वो पार्टी जो खुद इसका क्या मतलब हुआ आशीष जी? क्या आपने विधायकों की भी खुद ही यहाँ पर रखवाली करनी थी है क्या? अभिषेक जी जवाब दीजिए, अपने विधायकों की रखवाली आपको ही करनी थी? नहीं, मुझे बोलने तो दीजिए। इसे कहते हैं आशा जी, इसे कहते तिरस्कार, इसे कहते तिरस्कार। इसका मतलब कि जनता जनार्दन के द्वारा दिए गए मैंडेट को जो व्यक्ति नहीं मानता है। छोटे से ब्रेक के लिए जल्द वापस लौटेंगे, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। निर्विरोध चुने जा चुके थे, और अब मैं मुन्ना जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर लगातार संगीन आरोप लगा रही है। अगर हम हिमाचल को ले लेते, वो कह रहे हैं कि हमारे विधायकों को तो यहाँ किडनैप कर लिया गया, लेकिन विधायकों की तरफ से अपडेट आ जाता है कि हम तो घूमने आए थे। ये क्या चल रहा है? असल में समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी पद के लिए, किसी भी विधायक के लिए, किसी भी सांसद के लिए कोई भी हद पार कर सकती है। ये इनके चाल और चरित्र में दिख चुका है। आपने देखा अभी चंडीगढ़ में, तो इनके लिए लोकतंत्र कोई मायने नहीं है। इनको तो सरकार चाहिए, इन्हें सांसद चाहिए, इन्हें विधायक चाहिए, इन्हें राज्य में अपनी सरकार चाहिए।
इन्हें मतलब मैं ये कह दूं कि वो शब्द नहीं मिले जितना हद तक ये गिर सकते हैं। जब से ये गुजरात लोग केंद्र में हावी हुई है, ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही है लगातार 10 साल से बार बार लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही है। वो ये चाय वाले चचा ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी। अभी मित्र हमारे बैठे हैं, चाय वाले चचा का दोनों साइड। ठीक है, आ रही हूँ। हाँ, जवाब हो गया आपका मुन्ना जी। इनसे पूछा रहे, सुनिए आशा जी, अभी हुआ सबसे पहले तो मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा जो मैंने पिछली डिबेट में भी आपसे अरे करी मुन्ना थी जी सुन कि लीजिए आप ना। एक तो इनको चुप कराइए। आप ये देखिएगा कि आप समझ पा रही हैं कि पक्ष में मैं अकेला हूं, विपक्ष में मेरे दो साथी हैं और वो भी मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। वो भी अपना गुस्सा सारा यहाँ निकाल रहे हैं। अरे अभी ये देखिएगा ना। अच्छा देखिएगा आशा जी, मैं ये देखिए इनको आशा जी करके बोलेंगे तो सुन डिबेट पाएंगे सिखाइए। ना। मुन्ना जी सुन लीजिए जरा, आशीष जी। जी आशा जी, मैं पहले भी बता चुका हूं ये बात, आज दोबारा बता देता हूं कि पहली बात तो ये कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करनी होती है। अगर ये अपना घर नहीं बचा सकते तो दूसरे को इल्जाम देने से कोई फायदा नहीं। दूसरी बात, मोदी जी ना तो ईवीएम हैक करते हैं, ना ही दलों को हैक करते हैं। आशा जी, मैं एक लाइन बोलता हूँ, आप बीच में बोल देती हैं। तो फिर मैं सवाल भी तो करूंगी ना आशीष जी, सवाल भी तो मैडम करूंगी मुझे ना। बोलने तो दो, पहले सवाल का जवाब हाँ तो देने चलिए दो। कर लीजिए अपनी बात। लेकिन सवाल कीजिए यहाँ आप। पर ये है कि इस बात का मतलब जरा समझा दीजिए कि अपनी सवारी अपने ही सामान का खुद पूरी तरह से ध्यान रख ले। यानी फिर जिस तरह से बिल्कुल कांग्रेस मैं पार्टी समझ- आरोप लगा मैं- रही है, ऐसा कुछ हुआ था बता क्या? रहा हूं ना मैं, बस एक ही लाइन में समझ गया मैं। हाँ। अब मेरी बात समझिए, ये वो कांग्रेस है जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके इसका 54 साल का बालक निकल पड़ा है। वो ये नहीं पता उन्हें कि भाई भारत को क्या जोड़ना है। भारत तो कहीं टूटता ही नहीं। जोड़ना है तो इंडिया अलायंस को जोड़ो जो खंड खंड हो रहा है। जोड़ना है तो कांग्रेस को जोड़ो जहां एक एक साथी तुम्हें छोड़ के जा रहा है। क्योंकि इनका तो वो हाल है कि हमें अपनों ने डुबोया, गैरों में कहां चलिए दम मुन्ना था, जी जवाब हमारी दीजिए। किस्ती वहां नहीं, डूबी कौन सा जहां साथी पानी ही छोड़ेगा? कम था। अब ये नहीं, खुद कौन अपने सा को नहीं साथी संभाल छोड़ेगा? सकते तो इल्जाम हमारे ऊपर दे देते हैं। 27 साल दूसरी बात से- आशा जी, ठीक है, जब आशीष ये बार जी, बार आप कहते हैं जवाब हमारे ले लीजिए। विधायकों को खरीद हमारे लिया गया, तो आपको नहीं जरा छोड़ेगा। पूछिए इनसे क्या इनके विधायक 70 बिकाऊ हैं क्या? साल से अपने चलिए विधायकों जवाब विधायकों के दीजिए। ऐसे शब्द मुन्ना लगाना जी क्या जवाब ये दीजिए, उचित क्या शोभा विभाग देता ही नहीं। बिकाऊ है क्या? मुन्ना जी नहीं ऐसा आशा जी 27 साल से लगातार गठबंधन में रहे। नीतीश कुमार ने इसे लात मारी तो इसे समझ नहीं आया। अब इंडिया गठबंधन से चले अरे गए, नीतीश जी को परशुराम जी छोड़िए, इनको बड़ा आप दुख हो अपने रहा है। लोगों की चिंता हमारे कीजिए। आपको गठबंधन चले दुनिया गए। जाड़ अरे की ये चिंता कितने है, थे? अपनी चिंता नहीं हो इन्हें रही है जब आपको। छोड़ करके आए तो नहीं आए। अभिषेक जी, अरे भैया अगर तुम्हारे नहीं, अंदर आज आत्मा पीडीएम का भी जागृत कुछ है, ज्यादा रोल नहीं नजर आया। झटके पर झटका आज यहाँ पर अखिलेश की पार्टी को भी हुआ। चले गए। ठीक है, हो गया। अरे आप अभिषेक ये जी। नहीं समझ रहे हैं। आप ये समझिए आप मुन्ना जी कि आपका कितना बड़ा लीडरशिप फेलियर है कि अगर पूजा पाल आपने कह रही है कि groundwork दर्द नहीं में किया, थी। ठीक है आपको अभिषेक अपने जी, विधायकों की पूजा पाल ना कह रही हैं मनोस्थिति कि पता दर्द है, था बहुत ना ज्यादा मानसिक पार्टी स्थिति में। पता है। अभिषेक जी सुन लीजिए जरा। अभिषेक जी, पूजा पाल कह रही है कि दर्द था पार्टी में। उसके बाद संजय सेठ को मैदान में उतार दिया गया बीजेपी पार्टी की तरफ से। राजा भैया के साथ भी बातचीत करने की बात कही गई, लेकिन पूरी तरह से आप देखिए ना सहमति नहीं बन पाई। हिमाचल के अंदर अलग से आरोप। अभिषेक जी, आशीष जी जवाब आशा दीजिए। जी, यहाँ संगीन पे इन आरोप लोगों है। को बहुत समझना ये बात जरूरी हो चुकी है। जो इनकी समझ में नहीं आ रही है कि ये दूसरे पे इल्जाम देने से अपना घर ठीक नहीं हो जाएगा। इनको अपना घर ठीक करना है, अपनी लीडरशिप फेलियर देखनी है। ग्राउंड वर्क पे इन्हें पता नहीं इनके विधायक डिसकंटेंटेड है। अगर मैं सपा की बात करूं तो आप सोच के देखिएगा, जिस पार्टी का मुख्य सचेतक इस्तीफा दे दे स्पीकर के पास जाके और इन्हें पता ही ना हो कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। कांग्रेस की बात करूं तो जहां इनके 40 विधायक थे, इन्हें पता ही नहीं है कि ग्राउंड वर्क पे वो कितने ज्यादा डिससेटिस्फाइड हैं। जब 25 विधायक होने वाली पार्टी ने अपना राज्यसभा का नॉमिनी उतार दिया वहां पे, तो भी इनकी ग्राउंड वर्क करने की इन्हें जरूरत समझ नहीं आ रही कि बीजेपी उतार रहा है तो कुछ सोच समझ के उतार चलिए रहा मुन्ना होगा। खान जी तो ये जवाब दीजिए। समझिएगा ग्राउंड पर कि काम करने इनकी की कितना जरूरत बड़ा थी जो भारतीय leadership जनता failure पार्टी कर इनका। रही है। आज भी आप देखिए किस तरह से बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ताओं को उतारा गया, वो कह रहे हैं। जवाब दीजिए। मुजफ्फर जी ने भी हमारे साथ पैच कर लिया। बहुत बहुत स्वागत मुजफ्फर जी। जवाब दीजिए मुन्ना जी, आवाज आ रही है? मुजफ्फर जी आप ही के पास आ जाती हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी कांग्रेस के साथ तो रही है, लेकिन अभी पीएचईडी भी बना है
और आने वाले समय में एकजुट होकर भी चुनाव लड़ेंगे। राज्यसभा चुनाव आपने देख लिए किस तरह से हुए, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर। जाहिर सी बात है कांटे की टक्कर तो होगी, लेकिन जब तक ये बीजेपी वाले अपने वो हथकंडे जो इस्तेमाल करते हैं ये इलेक्शन जीतने के लिए, जिसने जमहूरियत की जड़ों को भी खोखला कर दिया है, जब तक ये इनसे बाज नहीं आएंगे तो इस मुल्क में जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकती है। रहा सवाल यहाँ पीएचडी का जो आपने जिक्र किया, हम लोग अगर मिलकर लड़ेंगे और करारा जवाब देंगे। यहाँ बीजेपी का मुझे नहीं लगता है कि एक सीट भी यहाँ से ये निकाल पाएंगे। इनका तो बहुत बड़ी कोशिश ये रही कि इनकी आप ये बताएं ना, इंडिया अलायंस को तोड़ा जाए, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाया। वो हमें बताएं, हमने क्या जुर्म किया वो हमें बताएं। राजस्थान में हो पाए ना ही ये बिहार में हो पाएंगे। अब इस बार आप देख किसी ना किसी पे तो ठीक रहा, एक एक करके यहाँ अभिषेक जी आवाज आ रही है? इंडिया में जी बीजेपी को पूजा पाल कह रही है कि आपके साथ रह रही थी तो दर्द में थी। कोई करारा झटका नहीं मिलेगा। कौन राजा भैया के साथ भी बात नहीं बन पाई। ये तो लोग आपको बताएंगे। ठीक है, हो गया, एक एक करके कि भाई अभिषेक जी, लोगों ने जो हमको बताया आशीष जी, 2014 में हमारे पास 35% वोट शेयर था, अभिषेक वहीं 2019 में 45% वोट शेयर है और अब 2024 में 55% वोट शेयर होगा। उत्तर प्रदेश में हमारी क्या स्थिति आप देखिए। ये आप दोनों को ही आपस में ही डिबेट करनी है कि दूसरे को भी सुनना है? अभिषेक जी। आशा जी, अभी हमारे भाई आशीष भाई कई बार बोले कि यात्रियों को अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करनी है, तो कम से कम आशीष जी ने माना तो कम से कम कि वो बहुत बड़े चोर है। इस बात को उन्होंने माना कि कम से कम उनकी पार्टी चोरों का साथ दे रही है। इसका मतलब मेरे अभिषेक ये भैया, बार कोई बार चोर नहीं का है। प्रयोग कर रहा है, आप तो कम अपना से कम सामान उन्होंने खुद माना। मैं संभालेंगे उनके या लिए नहीं हाथ जोड़ संभालेंगे? करके धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मतलब दूसरे कहने का क्या शब्दों था से कि विधायकों को माना। संभालना पड़ जाता, और अगर वो पार्टी के साथ लॉयल होते अभिषेक जी तो शायद इस तरह से नहीं होता। कोई भी यात्री जब होता है तो वो अपने सामान को अरे लेकर बाबा, के साथ में आपके निकलता जो है, यकीन के साथ कि मैंने उसको संभाल रखा है। बीजेपी अब के क्या लोगों के पता साथ था कि फोटो बैठों से खिंचवा आकर रहे के हैं, वो बात डाका खिला डालेंगे। रहे हैं। क्या लग रहा है और आपको? विक्ट्री साइन भी दिखा रहे हैं। मुन्ना जी राज कमेंट कर दीजिए प्लीज। क्योंकि ये कैसी वही बात करते हैं आप? वही भारतीय जनता आवाज आ रही है मुन्ना जी? समझ नहीं रहे हैं अभिषेक जी। चलिए बहुत बहुत ये धन्यवाद। शांत हो जाए तभी तो हवा जाएगी। और अभिषेक जी आपका भी धन्यवाद, मुजफ्फर जी आपका भी धन्यवाद और मुन्ना जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल राज्यसभा चुनावों को लेकर ही बात हो रही थी। आपने देखा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में और साथ ही बीजेपी के बीच में किस तरह से कांटे की टक्कर हुई है। यूपी के अंदर लगातार कश्मकश और साथ ही साथ कांग्रेस के अंदर में यहाँ कला तो देखी गई, लेकिन हिमाचल के अंदर आप देखिए कला किस तरह से मच गई है। अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कुंभे में भी पूरी तरह से कला है। अब देखना ही होगा कि राज्यसभा चुनावों में क्या कुछ हुआ है तो लोकसभा चुनावों में क्या होगा। आप देखते रहिए कार्यक्रम।